जवाब दिया वो मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। अपने पास कितने ज्ञान हैं? दो। एक गुण की एक समय में कितनी पर्यायें होती हैं? एक गुण की एक समय में सिर्फ एक पर्याय होती है। तो ज्ञान गुण की जो भी क्षय समरूप दशा है वो हमारी एक पर्याय है। अब उस एक पर्याय में भी दो क्वालिटी हैं, अथवा नहीं, माने उसमें मनन करके जानने की क्वालिटी भी है और चिंतन करके पढ़ करके जानने की भी क्वालिटी है। और मनन करके जानने की क्वालिटी को मति ज्ञान कहते हैं और पढ़ करके जानने की क्वालिटी को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और समय सार की 144 गाथा की टीका के हिसाब से देखो तो वो क्या कहते हैं, मन और इंद्रियों के माध्यम से जो मति ज्ञान तत्व हमारा बाहर को जाता था वहाँ से समेट कर उसे आत्मसन्मुख किया। और फिर क्या देखा, नयों के विकल्प में जो उपयोग बाहर जाता था उससे समेट कर आत्मसन्मुख किया। तो नयों के विकल्प को उससे शुद्ध ज्ञान लिया और इससे मति ज्ञान लिया। अब देखो ये चिंतन मति ज्ञान में भी आ गया और वही वो पठन पाठन वो शुद्ध ज्ञान भी है उसमें। वास्तव में तो वो एक ही पर्याय है, वो एक पर्याय के दो अंश हैं। अभी मुफ्त का झगड़ा है, कैसा मति ज्ञान में होता है कि शुद्ध ज्ञान में होता, शुद्ध ज्ञान में होता है कि मति ज्ञान में होता है। अब में बिना पढ़ने से होता है कि बिना पढ़ने से होता है, सोचने से होता है कि बिना सोचने से होता है। अब आप समझे ना, पंडित जी के हिसाब से अभी क्या निकालेंगे अपन कि पहले आगम को पढ़ो, तो पढ़ने से हो गया ना, फिर युक्ति से उसका चिंतन करो, है ना, तो उससे हो, सोचने से हो गया ना, पढ़ने से भी हो गया और अब सोचने से हो गया। अब आँख खोल के पढ़ें और सोचें कैसे, आँख खोल के कि आँख बंद करके? तो बोलो आत्मा आँख बंद करके होगा कि आँख से पढ़ के होगा? है? फिर कहते हैं कि उसका पूरा पक्का निर्णय करें, अवग्रही या अवाय नक्की करें, हैं? तो वांचना, फिर परीक्षना, फिर अनुप्रेक्षा, है ना। तो अनुप्रेक्षा में हमने खूब चिंतन किया और फिर हम अवाय तक पहुंच गए। और फिर अब वो भूल ना जाए इसके लिए पाठ किया, तब वो जाके धारणा में जाके स्थित हुआ है। जब वे कह रहे कि उसको निकाले तो स्मृति में निकाले, तो स्मृति में निकाले तो ये सारी प्रक्रिया पार करनी पड़ेगी। तो अब बोलो आत्मा का अनुभव पढ़ने से होगा कि नहीं पढ़ने से होगा, आंखें बंद करने से होगा कि आंखें खुली करने से होगा? वहाँ लिखते हैं कि वो आगम पढ़े, सोचे, गुरु जी से पूछे तो उनकी बात सुने, ये भी कहते जा रहे। और फिर कहते माँ चिट्ठई, माँ जमपई और माँ छिलपई। वो बात में ऐसा भी करना पड़ेगा, दोनों ही बातें हैं। अब दो साहब एक कोई बात को तुम दो ही बातें कहते हो, हम क्या कह रहे हैं, दो ही बातें हैं तो दो ही कहते हैं। अब तुम पहले पढ़ो ही नहीं, देखो ही नहीं, सोचो, तो तुम आंखें बंद करके क्या करोगे? कुछ सोचो तो तुम्हारे पास कुछ मैटर तो होना चाहिए जो तुम सोचो। कभी कभी मैं कहता हूँ कि हमको समाधि मरण करना है ना, तो तुम इतना अध्ययन करके अपने इतनी सामग्री धारणा में ले लो। वो इस प्रक्रिया से, कौन सी प्रक्रिया बताई? पहले आगम पढ़ो, फिर तर्क युक्ति लगाओ, फिर उसमें बड़ा अवग्रह यह अवाय धारणा तक पहुँचो, फिर स्मृति में अन्य धारणा में पहुँचा दो कि तुम्हारी जब अंत समय में गंगवा साहब आँखें काम करना बंद कर दें और कान सुनना बंद कर दें, तो तुम्हें आराम से, तुम इतनी सामग्री तुम्हारे पास है कि वहाँ से निकाल के तुम सोच सको। क्योंकि वैसा नहीं हमें तुम समझा देना मरते वक्त, लेकिन हम तो समझा जब देंगे जब तुम सुनोगे। कान से सुनते नहीं है? हम तो लिख के दे देंगे, तुम जब पढ़ लोगे तब पढ़ ही नहीं सकते हो, सुन ही नहीं सकते हो,
बेहोशी की हालत में हैं, तो वो जो हमारे अंदर उपस्थित होगा, हम उसी से तो हमारा काम चलेगा। मैं तो ये भी कहता हूँ, कई दफ़े आप लोगों से सुनी होगी कि ये सब लोग जितना आपने अपने लिए किया है, जो भी चिंतन मनन अध्ययन, वो सब लोग उतना थोड़ी जानते हैं। तो वे कहेंगे तू समझा हमें, तो क्या समझाएगो, वो बहुत स्थूल बातें करेगा और अभी उसका चित्त संसार में लगा हुआ है, धंधे पानी में लगा हुआ है क्या। तो पर हमारे पास तो हमने सारी जिंदगी का निचोड़ है, तो हम जितना बढ़िया सोच रहे होंगे और अपना सोच सकते हैं, तुम क्या कर सकते हो, क्या जरूरत है हमें तुम्हारी। तुम तो आगे हमें क्या समझाओगे कि देखो मरने के पहले वो अपने बिल लिखा देना चाहिए, किसको क्या देना है वो नक्की कर लो, तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम तो ये कहोगे, ये समझाओगे। हम कहेंगे कि हमें नहीं करना है, कि कर लिया, जो भी कहेंगे, समझ में आई ना। तो मतलब तुम्हारे पास है क्या, तुम तो दुनियादारी में उलझे हो, तुम तो अभी अपने जिन झंझटों में उलझे हो, तुम्हारे चित्त में तो वही चल रहा है। तो जब मैं कहता हूँ कोई मुझे समझाना नहीं, कोई मेरी किताब को 6 दफे पढ़े बिना मेरे पास आना नहीं मरते वक्त, तो लोग कहते कैसा पंडित है। सारी दुनिया में तो ये रिवाज है कि मुझे समझा देना, ये कर देना। और तो पंडितों का काम ही बंद कर रहा है। सब पंडित पहुंच जाते हैं कि छावड़ा जी थे, छावड़ा जी अब जाओ जाओ, उनकी तबीयत बहुत खराब है, मैं जाओ कि तुम्हें समझाना कि कुछ टोटर मलिस मारक को दे। वो ये समझा। सच्ची घटना बोलता हूँ कि मेरा एक मित्र बहुत बीमार था अमेरिका में, उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं टिकट भेज देता हूँ और आप आ जाओ 8-10 दिन मेरे लिए। मैं टिकट विकट सब यहाँ मिलते हैं, तुम कोई चिंता नहीं करो, मैं आ जाऊँगा, टिकट विकट सब ले लूँगा। अब मैं टिकट लेके चला गया और वहाँ 10 दिन उनके पास रहा। वो बहुत अच्छी, वो अच्छे मूड में आ गए, बहुत बीमारी ठीक सी हुई और वो समझने लगे तत्व की बात, और मैं लौट के आ गया। तो मेरे से मेरे लोगों ने ये पूछा कितना लाए, तो मुझको इतना अटपटा लगा और बुरा लगा। मैं कहा तुम क्या समझते हो कि मैं कुछ लेने गया था, है? वो मर रहा हो और हम उससे कहेंगे तुम दे दे किसी, हम तो जब सजग होता है तब भी नहीं कहते, प्रवचन में भी नहीं कहते, तो मरते वक्त कहने का तो नहीं। हम तो आत्मा का स्वरूप बताएंगे तो हम ये बात कर ही नहीं सकते। लेकिन ये सारे लोग तो इसी के लिए दौड़ दौड़ के जाते हैं। पंडित जाएंगे तो इसके लिए जाएंगे, साधु महाराज जाएंगे तो इसके लिए जाएंगे, और घर वाले जाएंगे तो इसके लिए जाएंगे, मेरे लिए क्या, मेरे लिए क्या, मेरे लिए क्या। तो तुम्हारे मरते वक्त तुम्हारे परिणामों को कोई सुधार देगा, इस धोखे में मत रहना। तुम आंखें खराब होने के पहले इतना पढ़ लो कि फिर किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़े। कान खराब होने के पहले इतना सुन लो कि फिर किसी की जरूरत नहीं पड़े। और होने के अस्वस्थ होने के पहले इतना सोच लो कि फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़े। क्या कह रहे हैं हम तो फिर सोचेंगे, हमारे जो पड़ा सोचना, सोच करके निर्णय पहुंच गए ना, अब सोचना क्या है। अब मैं तो त्रिकाली जो भगवान आत्मा उस निर्णय पे हम पहुंच गए। तो फिर उसमें अंत में क्या लिखा था, अपना जो प्रवचन खत्म हुआ ना शिविर में, तो उसमें अंत में क्या निर्णय आया था, मैंने अंत में ऐसा कह के बताया था, मैं ये बताऊंगा परिणामों को मंगन कैसे करना, परिणाम याद है कहा था ना। तो उसमें ये कि अब सिर्फ जानो, वो विचार भी मत करो, माने विकल्प भी नहीं होना चाहिए, अब प्योर जानना होना चाहिए, जानना बस। तो अच्छा ठीक है, अब हम तुम्हें नहीं समझाएंगे तो तुम क्या सोचोगे, कि हम सोचेंगे ही नहीं। क्या समझना है ना,
पढ़ने का, पूछने का, सोचने का सब काम निबट गया। अब तो हम एक सुनिश्चित निर्णय पर पहुंच गए। अब वो निर्णय हमारे ज्ञान में है। अब हमारा अपने ज्ञान को उसमें स्थिर करेंगे। शांति जी, कुछ नया लगता है ना? है तो सब पुरानी बातें उसमें ही लिखी थी मैंने, उसमें भी कही हैं, लेकिन हमारे उपयोग में नहीं, वहाँ नहीं पहुँचता है। हम तो समझते हैं कि हमें कुछ सुनना चाहिए। क्या तो भैया तुम सुना दे मरते वक्त हमें, क्या तुम हमें पढ़ा दे, क्या सुना दे, क्या समझा दे, हैं? हम तो यही हमारी समझ में आते, और इससे धर्म हो जाएगा। और ये कहानी किससे हमने पढ़ रखे हैं? एक कुत्ते को नवोकामन सुना दिया था जीवेंद्र स्वामी ने, तो वो स्वर्ग चला गया था, फलाने को ये हो गया था, फलाने को ये हो गया था, फलाने को ये हो गया था। ऐसे लोग पूछते, अच्छा तो फिर वो जीवेंद्र स्वामी ने नवोकामन सुनाया था तो वो उससे स्वर्ग नहीं गया? कि वो स्वर्ग तो गया, और जीवेंद्र स्वामी ने सुनाया था, ये बात भी सच्ची है। लेकिन अब मैं एक बात पूछता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उससे नहीं गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि वो जीवेंद्र स्वामी नहीं आते वहाँ और नहीं सुनाते, सुनना, तो वो मर के कहाँ जाता है? बात बताओ, सोचो। तुमने इतना दिन मेरे को सुना है तो तुम लोग समझ गए होगे मैं कैसा आदमी हूँ। तो वो कुत्ता कहाँ जाता? वो जहाँ गया है उसी स्वर्ग में जाता कि नहीं? क्योंकि वो तो पहले से नक्की है। 3 भक्त तो दिख जाते हैं ना। अब जबरदस्ती तुम जीवेंद्र स्वामी कह के सुना के, और तुम मुझे नवोकार मंत्री सुना देना और तुम ऐसे ही कर देना। अपने को काय को कुत्ता बना रहे हो? कुत्ते को सुनाया था तो वो स्वर्ग में चला गया है? अरे तुम दूसरों के भरोसे ही स्वर्ग में जाओगे, तो अपना भरोसे नहीं जा सकते हो। तुम अभी से निर्णय कर लो ना। क्यों संजय, नहीं हो सकता है ये काम? हो सकता है ना। तो हम अपने ज्ञान में अवाय तक पहुंचकर निर्णय कर लें कि मैं कौन हूँ, आप समझे ना, और फिर उसमें उपयोग को स्थिर कर दें। उसमें क्या मगन शब्द था, मगन कर दें। तो हमें ऐसा लगता है कि मगन करने के लिए कुछ ना कुछ नमक मिर्च डालना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ जानते रहो, इसका नाम है मगन करना। कुछ ऐसा नहीं है उसमें बहुत ऐसी बारीक बात है, जैसे तुम्हें कुछ करना मनना नहीं है कुछ। जानना तो है, तो जानना तो तेरा स्वभाव है ना भाई साहब। जो तूने जान लिया है, विचार लिया है, निर्णय कर लिया है, उसको ही जानते रहना है। वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तुम 5 साल तक लगातार यहाँ बोलने लग गए और तोता जैसे हो गया, यहाँ खड़े करके सूचना देने खड़े हो, तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। अब वो अंदर ऐसे घुस गया है, अब वो हमारे ज्ञान का गेय बना रहे। हम ज्ञान का गेय बना रहे, में जानते रहे, और जानना हमारा जो स्वभाव है, हमें वो ही करना है। तुम कोई डॉक्टर, तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी हो और बहुत बड़ा इलाज हो, तो इलाज करने के बाद में तुम पूछो कि साहब डॉक्टर साहब कौन सी दवाइयाँ लेना है, क्या परहेज करना है, क्या खाना पीना है, आप समझे ना, आप हमको बता दें, पर हम वैसा ही पालन करेंगे। सुनना, वो डॉक्टर बोले कि आप क्या खाते हो, कि मैं ये चीज़ खाता हूँ, बस जो तुम खाते हो ना, बस वो ही खाते रहना, और कुछ नहीं खाना नया। तो जो तुम रोजीना खा रहे ना, वो ही खाना। तो कै बजे सो जाएं? रोजाना कितने बजे सोते हो? 10 बजे, बस 10 बजे ही सो जाना। समझ में आया ना? वो जो तुम अभी आज तक कर रहे हो, बस वो ही करना, और डॉक्टर को आपके परहेज में और कुछ नहीं बदले। तो फिर आप क्या कहोगे कि अभी मैं तो डॉक्टर साहब ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मैं नहीं कर सकता।
क्या कह रहे हो? अरे तुम जो कर रहे हो वो ही करो, जानना तुम्हारा स्वभाव है, तुम जान कर निर्णय करो और मरते वक्त भी सिर्फ वो ही जानते रहना, बस। और कुछ जानने में आज तेरे से कहा ना कुछ नहीं करना है, तू जानता है, तू जानता रहे, आदान तो आदान देना, क्योंकि उसे हम नहीं आने दें जो और चीज़ जानने में आए, और फिर हम जो कोई अलग चीज़ जानने की कोशिश करेंगे ना, तो एक जगह से उपयोग हटा के दूसरी जगह ले जाएंगे ना, तो वो एक काम हो गया नया, और वो होना नहीं है, क्योंकि नक्की तो वो है जो ज्ञेय को तुम जानना है, और वही जानने में आ रहा था। तो समझने शांति जी क्या मैं क्या कह रहा हूँ? कभी कभी मुझे शक हो जाता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही है। तुम ये कहते हो कि मैं तो कोशिश करके ठीक करूँगा अपने जानने को, अच्छी चीज़ जानूंगा बुरी, तो बस तो ही तुमने ये रास्ता बिगाड़ दिया। हम तो ये कह रहे कि तुम्हारे जो जानने में आए बस वो ही जानते रहना, बस जानते रहो, ये कह रहे हैं हम। किसको जानते रहो? हमने कहा गई तो हम पर से हटा के आत्मा को जानते रहे, ये नहीं है। अरे ये तो सब हो गया ना, बहुत पहले का पाठ था वो, तो जब अपन ने पढ़ा, माचना था, प्रक्षना था, अनुप्रेक्षा था, तब उसमें नक्की कर लिया था ना, है कि जब भी हमारे लिए केवल ज्ञान होगा तो उसके पहले हमारे आत्मा का ज्ञान का ज्ञेय हमारा आत्मा ही बना होगा। वो तो हमने सब जान लिया है ना। अब तुम उस वक्त के लिए कुछ मत रखो। यदि तुमने उसमें फेरफार किया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, कि जो जानने में आए बस वो ही जानते रहे कि हाँ कोई कर। तुम इस बात को, सहजता को स्वीकार तो करो कि ये भविष्य में जो हमारा ज्ञान का ज्ञेय नक्की है और जो जिस समय जानने में आना है वो ही आएगा, मेरे किए कुछ होगा नहीं। तब तो तुमने माथे का बोझा उतारा है और फिर तुम उसे ले रहे हो। अमेरिका में मेरा हार्ट का वो हुआ था, एक स्टेंट डला था, तो उसके बाद में हम खाना खा रहे थे अस्पताल में, तो वो डॉक्टर आया, तो डॉक्टर से पूछा कि साहब हम खाना कैसा खाएं, तो देख दाख के उसे, तो वहाँ क्या था, मग था, मग समझते हैं, अपने यहाँ तो खाते ही नहीं, वो गुजराती लोग खाते हैं, पर मूंग अकेली पानी में उबाल लेते हैं, थोड़ा बहुत नमक डाल देते हैं, बस वो मूंग होती है। और वो इतनी सी वो मूंग खा रहा था, उसे मग बोलते हैं ये लोग। ये खा रहे होंगे। हाँ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि क्या नहीं खाना, ये नहीं खाना ये बोलूं तो भूखों मारना है क्या तुम्हें? फिर वो हमारी पत्नी को बुला करके ये बोल के गया कि इनको कुछ खाने को देना। क्या दें? तो जो सबको मना करता था वो डॉक्टर, वो ही कह गया थोड़ा नमकीन देना, थोड़ा ये देना है। क्या तो डॉक्टर तो घी तेल मना करते हैं, जैसे मना करते, अरे कुछ तो खाएंगे, तुम्हें क्या मना करें? भगवान कहते हैं तुम्हारा ज्ञेय नक्की है और उसमें कोई नुकसान नहीं है। हमने इतना समझाया कि कुछ भी तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय बनेगा तो भी तुम नरक नहीं जाने वाले हो, समझे ना। नवोकार मंत्र नहीं सुनोगे तो भी तुम्हारा स्वर्ग पक्का है। दाना बदला बदली के चक्कर में मत रहना। सहज सहज कहे बनारसी सहज का धंधा और वाद विवाद करे सो अंधा। सहज हो जाओगे। कहाँ था अपना? चौथा हो गया था, पांचवा। आत्मा मात्र लिंग माने अनुमान से पर को नहीं जानता, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। माने अकेले पर के अनुमान से नहीं जानता, प्रत्यक्ष से भी जानता है, स्मृति से भी जानता है, आगम से भी जानता है, ख्याल में है ना। इसलिए उसका नाम अलिंग ग्रहण कर दिया। इससे यह सिद्ध होता है
आत्मा मात्र अनुमाता नहीं है, अनुमान से ही जानने वाला नहीं है, क्योंकि वह प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी पर को जानता है। अब देखो पर को जानता है सिद्ध कर रहे क्या दीपक भाई, पर को जानता है लिखा ना इसमें पंक्ति में। चौथे और पांचवें बोल में मात्र इतना ही अंतर है कि चौथे में कहा गया है कि मात्र अनुमान से ही नहीं जाना जाता, और पांचवें में कहा गया है कि मात्र अनुमान से ही नहीं जानता। अंतर समझ में आ गया? वही वही जो उसमें था पहले दूसरे में, कि इंद्रियों से नहीं जानता और इंद्रियों से नहीं जाना जाता, और चौथे में है कि अनुमान से नहीं जानता और अनुमान से नहीं जाना जाता, पांचवें में है ना। अत्यंत सहज भाषा में आ गई ना। इस प्रकार दोनों बोल विशुद्ध अनुमान संबंधी हैं। विशुद्ध अनुमान संबंधी का क्या मतलब, क्यों लिखा है? क्योंकि पहला और दूसरा बोल इंद्रिय संबंधी था, और तीसरा बोल अनुमान और इंद्रिय के मिश्रित था। अभी चौथा और पांचवा बोल सिर्फ अनुमान संबंधी है, इसमें किसी का मिश्रण नहीं है। तो 5 हो गए ना। अब ये ऐसे याद रह जाएंगे, समझ गया ना, बिना रटे याद रह जाएंगे। इस प्रकार ये दोनों बोल विशुद्ध अनुमान संबंधी नास्ति परक नेगेटिव बोल हैं। देखो अब नास्ति परक है क्यों? कि नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता है, हर में पांचों में नहीं जानता आया। जानता की तो बात ही नहीं करते, कैसे जानता है ना? तो क्यों करता है? तो भाई पूरा गाथा ही ऐसी है। अरस रस नहीं है, अरूप रूप नहीं है, गंध गंध नहीं है, नई नई वाली है ना। अलिंग गिरन नहीं जानता, ऐसे नहीं जानता, ऐसे नहीं नई वाली गाथा है। इसमें एक ही 8 में एक बोल है ऐसा जो जानने वाला है। कौन सा? चेतना गुण, चेतना गुण वाला। बाकी सब ना वाले ही हैं। यही नहीं, यहाँ भी और आगे पीछे की गाथाओं में भी ये नहीं आता है। तो जो वो पंडित है ना राजमल जी पांडे, पंचाध्यायी में ये लिखते हैं कि निश्चय नय का जो वाच्य है वो न तथा शब्द से वाच्य है। तो न तथा का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समय सार कलश में जो 20 छंद है ना, एकस्य बद्धो न तथा परस्य, तो वो न तथा शब्द 20 बार आया है। न तथा। और हिंदुओं में नेति नेति ताहि वेद बखानत हैं। जो वेद जिस भगवान आत्मा को ना इति ऐसा नहीं, ऐसा नेति नेति कह करके बखानते हैं। उनके यहाँ भी यही है कि ज़्यादातर वस्तु का स्वरूप नेगेटिव भाषा में समझाया जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने हैं इसमें मान रखे हैं ना, ऐसा है, तो सब है को ना करना है पहले, फिर कैसा है वो बात अंत में बता देंगे। इस प्रकार ये दोनों बोल विशुद्ध अनुमान संबंधी नास्ति परक नेगेटिव बोल हैं, क्योंकि अब तक के सभी बोलों में यही बताया गया है कि आत्मा किस प्रकार नहीं जानता और किस प्रकार नहीं जाना जाता। किस प्रकार नहीं जानता और किस प्रकार नहीं जाना जाता, अब तक यही बात की है। इस प्रकार अब तक के सभी 5 बोल नास्ति परक नकारात्मक बोल हैं। आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, इस अर्थ की प्राप्ति कराने वाले। देखो वो स्टाइल आ गई है। पहले वो निष्कर्ष बता रहे, आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, इस अर्थ की प्राप्ति कराने वाले 6वें बोल में यह कहा गया है कि आत्मा लिंग अर्थात इंद्रियों और अनुमान से नहीं अपितु स्वपर पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है। अब कैसे जानता है वो बात आ गई ना। अकेले इंद्रिय और अनुमान से, इंद्रिय और अनुमान से जानता है, ये बात भी पहले कह आए, और अभी यहाँ कह रहे कि मात्र इतना लगा दिया ना,
कि अकेले इससे नहीं आता। देखो ये कैसी स्टाइल है कि मात्र इतना नहीं है, जैसे अपन ऐसा कम बोलते हैं अपने भाषा में और ना अपन समझते हैं, लेकिन इसमें वो भाषा है कि सब लोगों को सुबह 6 बजे उठना चाहिए। ऐसा आपने कहा था कि 6 बजे उठना चाहिए, लेकिन मैं तो 6 बजे नहीं उठ सकता हूँ। मैंने अकेले तुमसे नहीं कहा, मैंने सबसे कहा। क्या कि हम मैं तो नहीं उठ सकते, कह रहे ना, अकेले तुमसे नहीं कहा। 1-2 नहीं उठेंगे तुम जैसे नालायक तो मैं कह नहीं सकता, अयोग्य कहते हैं लोग तो नहीं उठेंगे, लेकिन एक जनरल तो कहूँगे ही हम कि सबको 6 बजे उठना चाहिए। तुम नहीं उठ सकते हो तो मैं अपने इस वाक्य को थोड़ी बदलूंगा। आरंभ के 5 बोल नास्तिपरक थे, क्योंकि उनमें यही कहा गया था कि आत्मा इंद्रियों और अनुमान से ना तो जानता है और ना ही जाना जाता है। अब इस 6वें बोल में यह कहा गया है कि आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, सीधा जानता है। इसलिए यह अस्थिपरक सकारात्मक पॉजिटिव बोल है। अभी आप उसमें एक व्यवस्थित चीज सामने आती जा रही ना, ये तो आपको याद करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। माने मैं रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसे बुद्धिपूर्वक पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, समझे ना। अब तक के बोल इंद्रिय, अनुमान और प्रत्यक्ष संबंधी थे। आया था ना, इंद्रियों से जानता, इंद्रियों से नहीं जानता, अनुमान से जानता, अनुमान से नहीं जानता, प्रत्यक्ष जानता। तो अभी निष्कर्ष निकाल लिया ना। अब तक के बोल इंद्रिय, अनुमान और प्रत्यक्ष संबंधी थे, और अब आगे के 7वें से 11वें तक के 5 बोल उपयोग संबंधी है। ये जो बीच बीच में 2-2 लाइन की नोट है ना, इन नोट से वो चीज़ व्यवस्थित हो गई है। अब फिर तुम्हें याद हो जाएंगे।